दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी अमेजन इस बार अपनी सर्विस या फिर किसी प्रोडक्ट के चलते नहीं बल्कि अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों को लेकर चर्चा में है। अमेजन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने हिंदुस्तान में सरकारी अधिकारियों को बड़े पैमाने पर बड़ी रकम घूस के तौर पर दी और जिसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लीगल फीस के तौर पर दिखाया। अब कैट यानी भारतीय व्यापार महासंघ इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में अमेजन की कुल रेवेन्यू 24,015 करोड़ थी, लेकिन इसी साल अमेजन ने लीगल फीस के तौर पर 5,126 करोड़ रुपए दिए, यानी कुल रेवेन्यू का करीब 21% अमेजन ने लीगल फीस के तौर पर जमा किया। अमेजन ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है उन वकीलों का जो भारत में काम करते हैं और उनके जरिए भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी गई है। ये मामला कल जब प्रकाश में आया तो हमने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिख करके सीबीआई की जांच की मांग की। अब किसी भी व्यापार में यदि 20% उसका लगभग 20% से ज्यादा का हिस्सा यदि वकीलों को दिया जाता है तो वो व्यापार स्थायी नहीं हो सकता, वो व्यापार चल भी नहीं सकता है। अब जरा 2019-20 के कारोबार पर भी एक नजर डालिए। वित्त वर्ष 2019-20 में अमेजन के कुल रेवेन्यू 18,070 करोड़ थी, लेकिन इस साल अमेजन ने लीगल फीस के तौर पर 3,420 करोड़ रुपए चुकाए, यानी कुल रेवेन्यू का करीब 19% अमेजन ने लीगल फीस के तौर पर जमा किया। अमेजन की यही कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। सवाल है कि आखिर अमेजन के खिलाफ ऐसा क्या मामला था जिसके लिए उसने 2 साल के भीतर ही 8,500 करोड़ से ज्यादा लीगल फीस के तौर पर चुकाए। अमेजन के पूरी बैलेंस शीट को, पूरे रिकॉर्ड को देखा तो ये पाया कि पिछले 2 वर्षों में 2019 और 2020 में अमेजन ने टोटल व्यापार किया हिंदुस्तान में 40,000 करोड़ रुपए का और 8,500 करोड़ रुपए वकीलों को दिए गए। ये अमेजन का जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है उसमें उन्होंने अपनी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई है वो टीम का निष्कर्ष ये है कि इस पैसे का दुरुपयोग किया गया, वकीलों को पैसा दिया गया और वकीलों ने वो पैसा इन सारे अधिकारियों को दिया। अमेजन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुल रेवेन्यू का 20% से ज्यादा रकम लीगल फीस के तौर पर दिखाना किसी को हजम नहीं हो रहा। इससे पहले भी अमेजन पर भारत में ई कॉमर्स के नियमों के खिलाफ जाकर बिजनेस करने का आरोप लग चुका है। आरोप है कि लीगल फीस के तौर पर अमेजन ने रिश्वत दी है। साथ ही अमेजन पर फेयर प्रैक्टिस न करने के आरोप है। यह भी आरोप है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अमेजन सेलर्स के चुनिंदा ग्रुप को फायदा पहुंचाती रही है। अमेजन की इस प्रैक्टिस के कारण बाकी ई रिटेलर्स को काफी नुकसान पहुंचने के आरोप है। अमेजन भारत सरकार के कानूनों का खुले रूप से उल्लंघन कर रहा है। लागत से भी कम मूल्य पर वो सामान बेचता है। सामान किस देश का बेच रहा है ये किसी को पता नहीं होता। आमतौर पर एक व्यापार में अगर हम लीगल फीस लगाते हैं तो वो कुल व्यापार का लगभग अधिकतम 1% हिस्सा हो सकता है, उससे ज्यादा हिस्सा नहीं हो सकता। यहाँ पर इस मामले में 20% है, पर 20% की जो फिगर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और वो अमेजन की अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है वो सही प्रतीत होती है कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई अमेजन कंपनी के द्वारा। अमेजन पर अब जब आरोप लगे तो ये मामला कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के दरवाजे तक पहुंचा। अमेजन के खिलाफ सीसीआई ने जांच शुरू की। सीसीआई की जांच के खिलाफ अमेजन कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीसीआई जांच पर रोक से इनकार कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अमेजन को झटका लगा और एपेक्स कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया। अब ये पूरा मामला सामने आ चुका है और अमेजन पर सवाल उठने लगे हैं। मांग इस बात की हो रही है कि आखिर वो क्या मामले हैं जिसके लिए अमेजन को हजारों करोड़ रुपए लीगल फीस के तौर पर देने पड़े। टीम न्यूज़ नेशन।